अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी एप्पल जैम। और ये भी बहुत ताकतवर रेसिपी है आपके लिए, आपके प्यारों के लिए। और बहुत ही आसानी के साथ आप अपने कम बजट में रहते हुए बहुत सारा जैम अपने घर में बना सकते हैं। साफ़ सुथरा बिल्कुल केमिकल से पाक ये जैम आप बनाएंगे। और जितनी क्वांटिटी में आप जैम की बोतल लेकर आते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए यही मज़ेदार सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करती हूँ। और बहुत ही आसान है बनाना एप्पल जैम। सिर्फ 3 चीज़ें इसके अंदर जाती हैं और आपका जैम रेडी हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने गोल्डन वाले सेब ले लिए थे, तकरीबन आधा किलो हैं ये। और इनको खूब अच्छा सा धो लिया था पहले मैंने, फिर इनके हमने इस तरह ये छिलके उतार लेने। और जो फाके हैं ना वो आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। सिर्फ हमने इसके जो बीज हैं वो हमने निकाल देना, जो ऊपर ये डंडी होती है ये हमने निकाल देना है। सिर्फ इसके अंदर जो बीज का हिस्सा होता है, बीज वाला, वो आपने नहीं डालना है। तो इन तमाम सेब को जो है मैं इसी तरह छील लेती हूँ और इसकी जो है मैं रफली कटिंग कर लूँगी। और यहाँ पर तकरीबन ये आधा किलो सेब है तो आधा किलो ही इसमें चीनी जाएगी। लेकिन यहाँ पर चीनी का वज़न थोड़ा सा मैं कम रखूँगी क्योंकि ये छिलके और इसका जो बीज का पार्ट होता है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से चीनी को मैं तकरीबन 1 पाव कम कर दूँगी। आधा किलो नहीं डालूँगी, 1.5 पाव मैं यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करूँगी। तो आप देख सकते हैं, आप इस तरह भी काट सकते हैं सेब को। इस तरह बीज का हिस्सा निकाल दें और साइडों से खाली आपने ये सेब का गूदा ले लेना है। तो ये सारे मैंने काट लिए हैं और इसको आप काटते ही फ़ौरन इसको चढ़ा दें, पकाने के लिए रख दें। तो यहाँ पर मैंने जो है कढ़ाई में, नॉन स्टिक कढ़ाई में पकाया है और आपने लोहे की कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं पकाना है इसे। और यहाँ पर ये चीनी मैंने ले ली है, तकरीबन 1.5 पाव चीनी है मेरे पास, 1 पाव और आधा पाव। और यहाँ पर जो पानी मैंने डाला था वो 1 गिलास पानी डाला था इसके अंदर। बस अभी फ़िलहाल ये 2 चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे और इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक देती हूँ ताकि खूब अच्छा सा इसमें जोश आ जाए जल्दी। और उसके बाद जैसे ही जोश आएगा आपने फिर इसको हल्की मीडियम लो हीट पे पकाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना है 2-3 मिनट के बाद। तो अभी पानी भी मौजूद है, सेब भी हमारे कच्चे हैं। यहाँ पर सेब का भी अपना पानी निकलता है, चीनी का भी अपना पानी होता है। तो ये इसमें बेहतरीन अब ये पक जाएंगे, गल जाएंगे। तो आपने तब तक इसको पकाना है जब तक इसके अंदर पानी थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता और इसमें जो बबल्स है ना वो बनना शुरू नहीं हो जाते। तो यहाँ पर सेब को चेक कर लेते हैं कि इसमें कितनी गलावट आ चुकी है। तो अभी थोड़ी सी कसर है इसके अंदर और अभी थोड़ा पानी भी मौजूद है। तो मज़ीद इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो मुझे यहाँ पर कम से कम आधा घंटा लगा है इसे मीडियम लो हीट पे पकाते हुए, क्योंकि सेब को हमने बिल्कुल ही पका लेना होता है। और ये जो झाग नज़र आ रहे हैं ना आपको, तो ये बस इसकी तैयारी की तरफ हैं ये। और यहाँ पर जो एप्पल है हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। और अब आप मैशर की मदद से जो है ना आपने इस तरह इसको मैश कर लेना है। और आप इसको ग्लेंडर भी कर सकते हैं लेकिन वो बिल्कुल ही हलवा जैसा हो जाएगा, बिल्कुल मैश हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह इसको मैश करेंगे ना तो थोड़े से चंक्स बाकी रहते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं जैम के अंदर। और इसको आप एक कद्दूकश की तरह भी बना सकते हैं, यानी कि सेब को कद्दूकश कर लें तो वो वैसे भी बन सकते हैं, लेकिन वो उसमें मेहनत ज़्यादा होता है, लेकिन वो करते करते ही वो ब्लैक होने लग जाते हैं। तो ये तरीका मुझे कुछ ज़्यादा बेहतर लगता है कि बस आपने सेब को छीलें, काटें और चढ़ा दें। तो यहाँ पर मैं पिसी हुई इलायची डाल रही हूँ, जो मेरी चीनी के साथ पिसी हुई है ये, इसलिए मैंने यहाँ पर ½ टी स्पून डाला है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद तो बिल्कुल भी ना डालें, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इलायची तकरीबन मैंने ½ टी स्पून डाल दी है। और नींबू का जो रस जाएगा ना इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का नींबू ले लिया जिसको मैंने पूरा ही डाल दिया था, यानी कि 2 टेबल स्पून इसमें से रस निकला होगा इसका। और अगर लेमन के बीज आ जाएँ तो वो भी आपने लाजमी निकाल देना है। जैसे कि यहाँ पर मुझे एक बीज नज़र आ रहा है तो ये मैं आगे निकाल दूँगी। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे और बस इसका पानी अब हमने करना है ड्राई, क्योंकि एप्पल हमारा बिल्कुल रेडी तैयार है जैम बनने के लिए। और आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा ही आपने थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थिक हो जाता है। तो यहाँ पर जो बीज चला गया था वो मैंने यहाँ पर ये देखें निकाल दिया है। तो आपने लाजमी निकालना है वरना फिर खाते हुए कड़वाहट आपको महसूस होगी। तो बस ये जैम देखें ठंडा होने के बाद कितना माशाल्लाह थिक हो चुका है।
तो जितना मैंने आपको बताया था इतना आपने इसको हल्का सा लिक्विड रखना है और उसके बाद फिर आप जब ये ठंडा हो जाए तो अपनी एयर टाइट बोतल में भरें और इसे आप इस्तेमाल करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कम चीज़ों के साथ हमारा ये एप्पल जैम जो ताकतवर है, फ़ायदेमंद है और सुबह के नाश्ते में तो क्या ही बात है इसकी। बिल्कुल बड़े बच्चे सभी इसको खाइए, एंजॉय कीजिए और इस चीज़ से फ़ायदा उठाइए। ये आपके दिल के लिए बहुत ही ताकतवर है और सुबह के नाश्ते में तो बहुत ही लाजवाब है। तो आप इसे बच्चों को पराठों पे लगा के, रोल बना के भी उनके लंच बॉक्स में दे सकते हैं इसे, और इस तरह ब्रेड पे लगा के भी दे सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और अगर आपको किसी भी फ्रूट का जैम पसंद है तो बिल्कुल आप मुझे बताइए, इंशाल्लाह मैं आपको उसकी रेसिपी दे दूँगी। तो एप्पल जैम की भी मेरे पास फरमाइश आई थी तो मैंने इसलिए उनके लिए ये जैम बनाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल रहा नहीं जा रहा, तो मैं इसकी एक बाइट लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारा एप्पल जैम कैसा लग रहा है। यकीन करें बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़े का बना है ये। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी बना सकें। आप इसके चंक्स देख सकते हैं एप्पल के, बिल्कुल मैश नहीं है, हलवे जैसा नहीं है, लेकिन ये सॉफ्ट नरम है बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा रेड की तरफ हो या पिंक की तरफ हो या येलो कलर थोड़ा सा हो तो आप इसमें फूड कलर का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये अभी बिल्कुल ओरिजिनल इसका कलर है, जो हमारे एप्पल है उसका ओरिजिनल कलर है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा आपका दिल करे आप उसको पसंद कीजिए, फूड कलर डाल दीजिए, येलो डाल दें थोड़ा सा, या फिर आप इसमें हल्का सा रेड कलर डाल दें तो बहुत ही खूबसूरत कलर निकल कर आता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।